For the 1937 में वॉल्ट डिज्नी ने स्नो वाइट नामी एक ऐसी खूबसूरत, नाजुक और हालात से मजबूर शहजादी की कहानी पर फिल्म बनाई थी जो खुद अपनी जालिम सौतेली माँ का मुकाबला नहीं कर पाती, बल्कि दूर दराज के किसी मुल्क से आने वाला एक शहजादा इसे रिहा कराता है। Magic mirror on the wall, who is the fairest? लेकिन आज के दौर की शहजादी बहुत मुख्तलिफ है। I am Merida, firstborn descendant of Clan Dumbrong, and I'll be shooting for my own hand. ब्रेव नामी एक नई फिल्म स्कॉटलैंड की एक शहजादी मरीदा से हमारा तारुफ कराती है जो शादी नहीं करना चाहती। Curse this dress! Merida, I forbid it. I don't fight girls. Perhaps I should reconsider. स्नो वाइट की कहानी भी अब एक नए अंदाज में पेश की जा रही है। हाल ही में इस कहानी पर 2 फिल्में रिलीज हुई हैं। मिरर मिरर, जिसमें स्नो वाइट अक्लमंदी का मुजाहरा करती है, इसे अपना शहजादा तो मिल ही जाता है, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ को भी हरा देती है और अपनी सल्तनत जीत लेती है। Who are you? Why is the queen wants you dead? She wants everyone dead, all of us. What makes you so damn valuable? You should know you're the one hunting me. इसी कहानी को स्नो वाइट एंड द हंट्समैन नामी एक दूसरी फिल्म में एक मुख्तलिफ रंग दिया गया है। इस फिल्म में स्नो वाइट की सौतेली माँ का किरदार बहुत खौफनाक है। Mirror, mirror on the wall, who is fairest of them all? इस फिल्म में स्नो वाइट अपनी सल्तनत के लिए लड़ती ही नहीं बल्कि अपने शहजादे को भी खतरे से बचाती है। शहजादियों के इस गैर रिवायती किरदार को बच्चे किस तरह देखते हैं? वाशिंगटन के एक स्कूल की लाइब्रेरी की निगरान वेंडी टकर। When the movies come out, जब फिल्में रिलीज होती हैं तो बच्चे उन्हीं कहानियों पर मबनी किताबें भी पढ़ना चाहते हैं। मैं उन्हें फिल्म देखने से पहले किताब पढ़ने की नसीहत करती हूँ। बाज़ औक़ात जब वो फिल्म देख चुके होते हैं तो मैं उन्हें बताती हूँ कि इस कहानी की एक किताब भी है। ये जान के वो बहुत खुश होते हैं। नई कहानियों की अपनी अहमियत है, लेकिन बच्चे रिवायती कहानियाँ भी बहुत पसंद करते हैं। ये कहानियाँ हमें एक मुख्तलिफ दौर के बारे में बताती हैं और उस दौर में रहने वाले लोगों के बारे में भी, और ये एक जादुई और तिलिस्माती दुनिया भी होती है। बाज़ औक़ात मुझे पुरानी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी मैं चाहती हूँ कि इस कहानी पर कोई अच्छी फिल्म हो जो मैं देखूं। कई पुरानी कहानियों में बच्चों को कोई ना कोई सबक सिखाया जाता था। बच्चों के लिए तारीख और बेरंग मनाज़िर पेश किए जाते थे ताकि वो खूबसूरत चीज़ों की कदर कर सकें। कहानियाँ टीवी और रेडियो के दौर से पहले इसलिए भी सुनाई जाती थीं ताकि बच्चे अच्छे और बुरे में फ़र्क समझ सकें। आज की कहानियाँ भी सबक सिखाती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सबक भी बदल गए हैं। पेनेलोपी पूरो के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। Who was too weak to raise his sword?